औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इसमें लगने वाले वीज़ों की शरह, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो मसाइल देखने को मिले हैं दोनों एम्बेसी में वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट कमेंट्स पर भाइयों ने कमेंट्स किए थे उसके बारे में भी बताएंगे। तो जैसा कि रवां हफ्ते की अपडेट में जो अभी तक कराची सऊदी एम्बेसी में वीज़े लग रहे हैं उनकी शरह और तवाज़ुन बरकरार है। जो रिजेक्शन के मामलात हैं उन मामलात में सबसे बड़ा मसला नेवटेक का ही है और इसके साथ अक़द अमल का। लेकिन अब जितने भी मकतब के लोग हैं या जितने भी लोग अब जो वीज़े लगवा रहे हैं वो इस चीज़ को लाजिम करार दे रहे हैं कि उनका अक़द अमल भी होता है और इसके साथ साथ नेवटेक की भी उनके पास सर्टिफिकेट जो जारी करती है वो भी होता है। अब सबसे बड़ा मसला जो कि देखने को मिल रहा है कि नेवटेक की अपॉइंटमेंट्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं मिल पा रही। इस चीज़ के मसले ने सब लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कोई भाई मौजूद हैं कराची में और लाहौर में अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं तो वो उनको लाहौर आना पड़ता है, अपना टेस्ट देना पड़ता है। अब कुछ ऐसे हैं कि 15-15, 20-20 दिन या 25-25 दिन के बाद अपॉइंटमेंट्स उनको मिल रही हैं। तो आप लोगों को मैं पता चलूँ कि मेरे भाई बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा स्कैम भी हो रहा है कि बहुत सारे फेक वीज़े भी बना के दिए जा रहे हैं, जिसकी बेस पर जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या जब आप अपना वीज़ा एनालिसिस करवाते हैं तो वो वीज़ा नहीं होता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश यही होती है कि मेरे भाई इन चीज़ों से ख़बरदार रहा करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके समझने के लिए। जिस जगह का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, अब इस चीज़ से बचने के लिए ही तो सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ये जारी कर दिया है कि वीज़ों की फ़ेक तरीके से बचने के लिए उन्होंने नेवटेक का टेस्ट लाजमी करार दिया है कि अब जो भी जिस चीज़ का स्पेशलिटी है, जिसका डिप्लोमा होगा वही बंदा यहाँ पर आकर वही काम कर सकेगा। लिहाजा लेबर के वीज़े हैं तो इनको भी वो देख रहे हैं कि जो भी लेबर के वीज़े हैं इनको भी वो इन कैटेगरीज़ में डाल दें। तो लेबर के अलावा अभी तक जितने भी हैं वो नेवटेक के अंडर ही हैं और ये कानून बहुत सख्ती से इसका अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे गुजारिश ये है कि वो अपने नेवटेक के सर्टिफिकेट्स को लाजमी अपने पास रखें, क्योंकि अब ये रूल बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। तो अब लास्ट कमेंट्स पर जो कि लास्ट वीडियोज़ पर जो जिन भाइयों ने कमेंट्स किए थे उनमें काफ़ी भाइयों ने पूछा था कि एक महीना हो चुका है, उनके डॉक्यूमेंटेशन पहुंच गई है। तो मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश ये है कि सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एजेंट्स को दिए हैं तो आप अपने एजेंट्स को पूछा करें कि भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको महीना हो चुका है अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुआ। मेरे भाई मेडिकल पहले करवाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स भी करवा लिए जाते हैं और बाद में पता लगता है जी कि वकाला नहीं सही, वकाला फेक है। बाद में कहा जाता है जी कि आप इतने पैसे भेज दें हम आपका दोबारा वकाला करवाएंगे। तो पहले ही आप लोग अपना पहले वकाला मेरे भाई देखा करें, जो भी है सबसे पहले आप तब तक अपना मेडिकल, अपना फिंगरप्रिंट मत करवाएं जब तक आपका वकाला नहीं बन जाता, जब तक आपका अक़द अमल नहीं आ जाता तब तक आप ये दोनों चीज़ें ना करवाएं। सब के लिए यही गुजारिश है। इधर होता है उन एजेंसी से भी मेरी यही गुजारिश है। आप लोग पूछते हैं ना कि एजेंसियां कौन सी हैं या आपका क्या नंबर है, ये बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए हैं जो पूछते हैं। तो उन एजेंसी वालों से गुजारिश है कि मेरे भाई आप लोगों को भी पता है कि मेडिकल का क्या चक्कर होता है और फिंगरप्रिंट्स का क्या चक्कर होता है। अब जिस एक भाई ने उसकी आमदन ही उतनी है और उसने वो बाहर आने के लिए आपको दे दी है, तो गुजारिश यही है मेरे भाई कि उन लोगों के साथ ये हरकत मत किया करें कि आप उन लोगों के काम को डिले करवाते हैं। सब चीज़ें ये पता है, काम डिले हो रहा होता है
एक एक महीना हो चुका होता है, मेडिकल एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनके खांचे लिए जाते हैं, तो ये पैसे किधर जाएंगे? तो मेहरबानी करें, बहुत अच्छी एजेंसीज वाले लोग भी हैं जो कि बिल्कुल एक नंबर काम करके देते हैं। हर चीज़ के बारे में वो पहले से ही अगले शख्स को बताते हैं कि मेरे भाई इतना खर्चा आएगा। ये जो बताते हैं लगभग इतना आएगा, लगभग इतना आएगा, उनसे थोड़ा सा ख़बरदार और होशियार ज़रूर रहें। अपने एजेंट से हर चीज़ पूछें, आप अपना वकाला खुद देखें, आप अपना अक़द अमल, अगर आपको नहीं अक़द अमल का पता तो मेरे भाई आप लोग ये करें कि आप अक़द अमल किसी से पढ़वा लें, ठीक है। किसी शख्स से अक़द अमल को आप दिखा लें, किसी शख्स से अपना वकाला आप उसको दिखा लें कि आपका वकाला ठीक भी है या नहीं, जिस जगह आपने काम करना है वो जगह कौन सी है। ऐसे ही नहीं आप लोग वीज़ा लें, हर चीज़ को देखें, एजेंट की पूरी आप खबर रखें कि उसके कितने वीज़े सक्सेसफुल हुए हैं। जिन लोगों के उसने सक्सेसफुल करवाए हैं उन लोगों से भी आप पूछें, फिर जाकर आप अपना वीज़ा लगवाया करें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। हर चीज़ के बारे में ख़बरदार रहें। अब इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एयरपोर्ट पर क्या होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप ताउन किया करें। देखें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, अब आपको पता है कि एयरपोर्ट पर कई भाई नए जाते हैं, जिनको नहीं पता होता, पहली बार जाते हैं, बहुत घबराहट का शिकार होते हैं। पहली बात, आपने घबराना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक मुल्क काम करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो इसके साथ आप एयरपोर्ट में जब दाखिल होते हैं तो अपना पासपोर्ट आपका वो चेक करते हैं और आपका वीज़ा चेक करते हैं। उसके बाद आप चेकिंग की तरफ चले जाते हैं, जहां पर आपके बैग को स्कैन किया जाता है। कोशिश करें मेरे भाई, बैग में कोई ऐसी चीज़ ना रखें। कुछ भाई मसाले लेके आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट लेके आ जाते हैं, खाने पीने वाली अशिया लेकर आ जाते हैं। देखें, ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं, इसलिए आप ये चीज़ें मत लेकर जाएं। एयरपोर्ट से आगे निकल के आपकी टिकट होती है, उसके बाद आप बोर्डिंग में जाते हैं। आप देखें, इन सारे प्रोसेस में चेक हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ भाई तेज़ होते हैं, वो कहते हैं कि जी सिगरेट की इतनी तादाद लेकर जा सकते हैं, इतनी तादाद वो लेकर चले जाते हैं, तो ज़्यादा तादाद लेके जाते हैं। फिर क्या होता है, उधर एयरपोर्ट पर भी मसला और इधर भी मसला। मेरे भाई, पहली बात, किसी का सामान मत पकड़ें, किसी का भी सामान मत पकड़ें। कोई एयरपोर्ट पर कितनी भी मिन्नत कर रहा है, आप उसका सामान मत पकड़ें। देखें, ये आपकी ज़िंदगी का मसला है। तो इसलिए यहाँ पर वीडियो को हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस वीडियो से रहनुमाई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहें। और किसी भाई को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।